तो धन संपत्ति रख के मैं क्या करूं। तो सारे धन संपत्ति इसी गुफा के प्रांगण में जैन मुनि गौतम स्वामी को दान देने के लिए आए थे। तो सोना का भंडार रहता श्रीमान, तो सरकार इतना बेवकूफ नहीं था। बिल्कुल। गया से कोडरमा रेलवे लाइन बिछाया, 7 पहाड़ काटकर बम्बे बिछाया, तो ये पहाड़ नहीं काट सकता था। राजधानी उठाकर पाटलिपुत्रा में बसा दिया गया तो कालांतर में खाली हो गया। यानी आफ्टर क्राइस्ट 1700 साल पूर्व मुनि भैरव देव साधु ने पहाड़ काटकर 2 गुफाओं का निर्माण। नालंदा की द्वितीय विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न सागर, रत्न रंजन, रत्न दधे। उसे 1199 में जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण होने लगा, उसी आक्रमण में सारी लाइब्रेरी में आग का चिंगारी फेंक दिया गया की मात्रा है। अगर इसे छोटा डायनामाइट से तोड़ा जाए तो टूट जाता, कोई बड़ी बात नहीं था। लेकिन ज्वालामुखी फटता श्रीमान तो आग लगने की भय थी और गर्म। इसमें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ हैं, इनके माथे पर 7 फण का निशान था जो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। इसी वेलकम, नमस्कार। अभी हम राजगीर में मौजूद हैं और आप पीछे देख रहे हैं कि ये सोन भंडार है पूरा। कई लोग कहते रहे हैं कि यहाँ जो है सोना का भंडार, स्वर्ण भंडार है। और यहाँ जब आएंगे तो आप बोर्ड पर पहले ही लिखा हुआ देखेंगे कि सोन भंडार है। तो यहाँ का विशेष जानकारी, पूरा जानकारी यहाँ के भी हमारे साथ में टूरिस्ट गाइड हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सर रविशंकर उपाध्याय, टूरिस्ट गाइड राजगीर जी। तो यहाँ का पूरा जानकारी आप बृहद पैमाने पर दीजिए, पूरा जानकारी दीजिए। जी, आप लोग अतिथि को नमस्कार जी। जिस धरोहर को देखने आए हैं श्रीमान, इस जगह का नाम बोला जाता है सोन भंडार जी। लेकिन लोग सोना समझ कर आते हैं हाकिम की सोना का भंडार है जी। तो सोना का भंडार रहता श्रीमान तो सरकार इतना बेवकूफ नहीं था। बिल्कुल। गया से कोडरमा रेलवे लाइन बिछाया, 7 पहाड़ काटकर बम्बे बिछाया, तो ये पहाड़ नहीं काट सकता था। और बोर्ड पर साफ लिख देता है स्वर्ण भंडार, लेकिन सोन भंडार लिखा। तो यह है क्या? ये सुरंगों का भंडार है जो 3 माइल की लंबी गुफा है। अच्छा। जहां से आपका गर्म पानी कुंड का झरना बह रहा है। जी। उसी की जस्ट बगल से 565 सीढ़ी चढ़कर जब ऊपर जाइएगा तो एक व्यवहार गिरी पर्वत है, जहां पर जरासंध का पे उठाया हुआ सिद्धनाथ का एक मंदिर है। उस मंदिर के जस्ट बगल में सप्तर्णी गुफा और विपली गुफा है। तो जब भगवान बुद्ध को कुशीनगर में मृत्यु हुआ था तो 3 महीने के बाद उसी गुफा के प्रांगण में 500 बौद्ध भिक्षुओं के साथ प्रथम बौद्ध सम्मेलन समिति सभा एक मीटिंग किया गया था और बौद्धों का धार्मिक पुस्तक लिखा गया था। सुपिटक, विनय पिटक, अभिधम, मतलब त्रिपिटक की रचना मुनि कैसव जी के द्वारा किया गया था। अच्छा। तो उन गुफाओं से लेकर इन गुफाओं का संबंध रास्ता बताया गया है, हम नहीं करें, बताया गया है। जी जी। तो हमारे सामने वाली जंगला के सामने एक दरवाजा का निशान बना हुआ है। उसी दरवाजा के पीछे ऐसा कहा जाता है कि जैन मुनि गौतम स्वामी ने तपस्या करते थे। तो राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में राजगद्दी के कारण अपना पिता को जीते जा ही झूले वाली कारागार में बंदी बनाकर तड़पा तड़पा कर मार डाले थे। बिंबिसार ने? जी। उनकी पत्नी रानी कौशल्या ने सोचा कि जब मेरा पति नहीं है तो धन संपत्ति रख के मैं क्या करूं। तो सारे धन संपत्ति इसी गुफा के प्रांगण में जैन मुनि गौतम स्वामी को दान देने के लिए आए थे। लेकिन वो तो साधु थे, उनको धन का जरूरत नहीं था। वो अपने तपस्या के बल पे पत्थरों की चट्टानों से दरवाजा को ब्लॉक कर दिया गया। तो जब अंग्रेज का शासन आया, खजाना जानकर सामने वाली जंगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, लेकिन टूटा नहीं, काला दाग होकर रह गया। अंग्रेज लोग तोप लगाने के लिए प्रयास किए थे, तोड़ने के लिए कोशिश किए थे कि तोड़ेंगे इसमें खजाना मिलेगा। अच्छा। जी, लेकिन टूटा नहीं, काला दाग होकर रह गया। मतलब पहले अंग्रेज का भी ये जी दिमाग में ये था कि इसमें जो है सोना है, खजाना है, छुपा हुआ है, जिसके लिए पूरा प्रयास किया गया था। लेकिन कलकत्ता का प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने जब गर्म पानी झरना को टेस्ट लिया तो ऐसा अनुमान हुआ कि इस पहाड़ के भीतर में काफी विस्फोटक पदार्थ है, जैसे लोहा, गंधक, आयरन, सल्फर की मात्रा है। अगर इसे छोटा डायनामाइट से तोड़ा जाए तो टूट जाता, कोई बड़ी बात नहीं था। लेकिन ज्वालामुखी फटता श्रीमान तो आग लगने की भय थी और गर्म पानी का झरना बंद होने का उम्मीद था। तो देश विदेश से जो टूरिस्ट लोग आ रहे हैं इस गर्म पानी के वजह से आ रहे हैं। इसी निर्भय के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट इसे राज का राज रहने दिया। तो मुनि भैरव देव साधु ने कहा किया, ये दरवाजा खुलने का एक मंत्र लिपि लिख दिया कोडवर्ड भाषा में। वो मंत्र का नाम था शंख लिपि, कि जो भी शंख लिपि को पढ़ेंगे आप रूपी दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन भगवान की महिमा, उस मंत्र के साथ क्या अत्याचारी किया गया। नालंदा की द्वितीय विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न सागर, रत्न रंजन, रत्न दधे। उसे 1199
1999 में जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण होने लगा, उसी आक्रमण में सारी लाइब्रेरी में आग का चिंगारी फेंक दिया गया, जो 6 माह तक इसकी पूछ तक जलते रहा। इसी कारण से खुल सिमसिम वन सिमसिम का कोड भाषा में कहानी रह गया। तो एक दब कर रह गया जी। और कुछ बाहर में भी मंत्र पाया गया श्रीमान, और बहुत संस्कृत ब्राह्मणी है, बहुत संस्कृत में पढ़ा गया, जैसे उर्दू उल्टा पढ़ा जाता है। दिखलाना चाहेंगे, कैमरामैन के कहेंगे कि थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। निर्माणा लाभाय तपस योगे शुभ गुहे शुभ गुहे 18 प्रतिमा प्रतिशत आचार्य मुनि भैरव देव 3rd% एडी। इससे क्लियर से निकलता है सर कि राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु राज किया, अजातशत्रु का बेटा उद्यान यहाँ से राजधानी उठाकर पाटलिपुत्र में बसा दिया गया, तो कालांतर में खाली हो गया। यानी आफ्टर क्राइस्ट 1700 साल पूर्व मुनि भैरव देव साधु ने पहाड़ काटकर 2 गुफाओं का निर्माण किया, एक पश्चिमी गुफा और इसके बगल में पूर्वी गुफा। दोनों गुफाओं में तीर्थंकरों का प्रतिमा मिला। जैसे में भीतर चलेंगे, ये क्या है? ये 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ हैं। इनके माथे पर 7 फण का निशान था, जो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। इसी तरह भीतर में भी 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का भी प्रतिमा बनाया गया, जब जैन धर्म का साधनागिरी हुआ। जब जैन धर्म का साधनागिरी हुआ तो दीवार पर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का भी प्रतिमा बनाया गया। तो चलेंगे, देखेंगे प्रतिमा। और पूरा अंधार है, चूंकि ये गुफा है, और हम यहाँ की जानकारी पूरा अपने दर्शकों को देंगे। और देख सकते हैं कि ये पूरा जो है लिपिबद्ध लिखा हुआ सूत्र है ना? ये प्रतिमा जो देख रहे हैं सर, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, जब जैन धर्म का साधना गिरी हुआ, माथे का सीन, बॉडी का सीन, पैर धर्मचक्र और शेर का निशान, नीचे 1.5 फीट गड्ढे से 23वें तीर्थंकर पारसनाथ और नेमिनाथ का प्रतिमा मिला। लेकिन दोनों प्रतिमा कीमती था। जब से मूर्ति चोरी होना प्रारंभ होने लगा, इसे निकालकर नालंदा म्यूजियम की संग्रहालय में रखा गया जी, है ना? क्योंकि जंगल एरिया था श्रीमान, और पार मूर्ति चोरी हो जाता तो सारा खत्म हो जाता था। ये आपका दरवाज़ा है सर, लेकिन लोग तो दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा का निशान है। और इसी दरवाज़ा के पीछे ऐसा बताया गया कि 3 माइल की लंबी गुफा है, और सामने वाली जंगला से सुरंग से तोप लगाया गया, लेकिन टूटा नहीं, काला दाग होकर रह गया। अपने दर्शकों को हम बता दें कि यही वो दरवाज़ा है जो लिपिबद्ध जो सूत्रों से बंद किया गया है। और पीछे दिखाएंगे कि ये यहाँ पर जो है तोप लगाया गया था, अंग्रेजों ने तोप लगाया था और उड़ाने का प्रयास किया गया था, लेकिन ये दरवाज़ा उड़ा नहीं, सिर्फ धब्बा बन के रह गया। क्या ये मंत्र लिपि जो देख रहे हैं, शंख लिपि, इसी के बारे में मैंने अभी बताया था कि जो भी व्यक्ति डिकोरेट करेंगे, यानी इनको पढ़ेंगे, आपरूपी दरवाज़ा खुल जाएगा। लेकिन आज तक इसकी पढ़ाई नहीं हुआ, क्योंकि नालंदा की द्वितीय विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी। सारे लाइब्रेरी में बख्तियार खिलजी ने आग लगा डाला, जो 6 माह तक पुस्तक जलते रहा। इसी कारण से जब पढ़ाई नहीं हुआ श्रीमान, तो खुलने का सवाल कहाँ से लिखता? कौन भाषा में? ये शंख लिपि है जी। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि बख्तियार खिलजी ने हमारे इतिहास को पूरा बर्बाद करने का काम किया, जी जी, है ना? सनातन को मिटा देने का काम किया, है ना? ये कुछ चक्र का भी निशान पाया गया सर। जैसे देखने में तो लग रहा है आपका अशोक चक्र, देखने में तो ये जैन थोड़ा सा दिखाएंगे। ये जो देख रहे हैं चक्र जो है, ये देखने में लगता है कि ये अशोक चक्र है जी, है ना? लेकिन ऐसे जैन धर्म चक्र है। तो अशोक चक्र में 24 तीलियां होते हैं, जैन धर्म चक्र में 32 तीलियां होते हैं। एक रानी का फिगर पूजे के हाथ में थाल लेकर किसी मंदिर की ओर प्रतिदिन पूजा करने के लिए जा रही थी जी। ये रानी का फिगर है। अच्छा, कुछ लिपि ऊपर भी पाया गया सर, कुछ इस दीवार पे, कुछ इस दीवार पर, कुछ गेट के पास। ये शंख लिपि है। इसके ऊपर छोटे छोटे जो छिद्र देख रहे हैं आगे, लेफ्ट राइट साइड पिलर, ये छज्जेदार मंडप था जो सभा मीटिंग होता था। लेकिन 1934 के बिहार भूकंप में टूट गया, तो भारत सरकार सुरक्षा हेतु ईंट, प्लास्टर, चूना और पेरिस से इसे मरम्मत भी किया गया। ईटा जो लगाया गया, कब मरम्मत किया गया? 1934 में सर। अच्छा जी। ये सभा, ये स्थल था, सभा मीटिंग था, है ना? तो पूरा विस्तार आपको दिखाएंगे, बने रहेंगे।
और ये गुफा जो देख रहे हैं सर, ये पूर्वी गुफा है। जी, ये पूर्वी गुफा जंगल झाड़ी मिट्टी नालंदा की तराई जैसा ढका हुआ था। तो एशिया महादेश का 2 चाइनीज विद्यार्थी थे, फायान होइनसन। होइनसन साहब जब भारत भ्रमण किए, उनकी डायरी के अनुसार जब इसकी खुदाई 1905 में किया गया तो डबल गुफा मिला, एक पत्थर का और एक ईंटे का, दोनों ढका हुआ था, आगे वरांडा था। लेकिन 1934 की बिहार भूकंप दिखाएंगे आप गया, तो जब इसकी पत्थर बाहर किया गया सर, तो ऊपर से एक गरुड़ भगवान विष्णु का भी प्रतिमा मिला। उसे निकालकर नालंदा म्यूजियम की संग्रहालय में रखा गया। तो शंखलिपि कैसे लिखा रहता है? शंखलिपि क्यों बोलते हैं लोग? शंखलिपि इसलिए बोलते हैं श्रीमान कि हम लोग पूजा पाठ में जो शंख फूंकते हैं, उसी तरह से शंख आकार का बना हुआ ये शंखलिपि है। इसी कारण से शंखलिपि के नाम से जाना जाता है। इसकी आज तक पढ़ाई नहीं ये जो देख रहे हैं, जो भाषा है, कई वर्षों के बाद जो है भाषा चेंज होता है। और ये जो लिखा हुआ जो आप देख रहे हैं, ये पत्थर पर, ये कई हजार वर्ष पुराना जो है, ये शंख लिपि का भाषा है। और जो शंख लिपि का पढ़ाई करेंगे वही इस भाषा को पढ़ सकेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जब अंग्रेज ने जाने लगा तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का काम तो करबे किया, ये सब का तोड़ने का भी जो है काम किया, कहीं न कहीं हमारी विरासत को भी बर्बाद। ये जो प्रतिमा देख रहे हैं श्रीमान, जैन तीर्थंकरों का है। तो जैन धर्म गुप्ता काल पीरियड में एक धर्म से 2 धर्मों को मानते थे, दिगंबर और सितंबर। जैसे में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी कल्प वृक्ष के पास तपस्या किए थे, उनका प्रतिमा बनाया गया। 23वें तीर्थंकर भगवान। कल्प वृक्ष की बात आई, कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है? कल्प वृक्ष एक वृक्ष होता है श्रीमान, उस वृक्ष के पास में वो तपस्या किए थे। और ये जो प्रतिमा देख रहे हैं, 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ, दूसरी तीर्थंकर अजितनाथ, अगजेवीनाथ, नेमीनाथ और आदित्यनाथ का प्रतिमा है। लेकिन बख्तियार खिलजी ने सारे प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया गया। तो पुराना राजगीर आपका बसाया गया बस स्टैंड के पास, जो अजातशत्रु किला मैदान के नाम से जाना जाता है। तो राजगीर का ओल्ड नाम बोला गया गिरिवर्ज। गिरि का मतलब होता है पहाड़, वर्ष विश्वासी। तो राजगीर 5 पर्वतों से घिरा हुआ है, जैसे में बिपलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी और व्यवहारगिरी की नगरी में ये सोन भंडार गुफा है, सुरंगों का भंडार है, जैन मुनियों का साधनागिरी है सर। इसी बात पर मैं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रविशंकर उपाध्याय। रविशंकर उपाध्याय जी थे, टूरिस्ट गाइड थे, जो विशेष तौर पर आपको बता दें पूरा जानकारी सोन भंडार के साथ साथ पूरा राजगीर की इतिहास के बारे में बताया। और पूरा जानकारी राजगीर के, आखिर राजगीर नाम क्यों पड़ा, पूरा जानकारी बृहद पैमाने पर इन्होंने पूरा विस्तार पूर्वक बताया। और आप देख रहे थे मगध टाइम्स। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। धन्यवाद।